साग और मक्के की रोटी खाने का तो मजा ही अलग होता है। अब मैं अपनी सास और अपने लिए और अपने पति के लिए साग और मक्के की रोटी बनाऊंगी। मेरे हाथ का बना हुआ साग और मक्के की रोटी खाकर मेरी सास तो खुशी हो जाएगी। संजना बाजार जाती है और बाजार से ताजा ताजा साग कटवा कर लाती है और घर जाकर उसे चढ़ा देती है। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, जिसके चलते शकुंतला संजना के पास आकर पूछती है, अरे बहू क्या बना रही हो? मुझे तो साग पालक की खुशबू आ रही है। माँ जी मैं साग और पालक ही बना रही हूँ। सर्दी आ रही है तो मैंने सोचा कि साग और मक्के की रोटी आपको बहुत अच्छी लगेगी खाने में। अरे वाह बहू, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तुम तो बहुत अच्छी बहू हो। भगवान ऐसी बहू हर घर में दे। शकुंतला ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपना फोन उठाकर तुरंत अपनी चारों बेटियों को फोन करके ये खबर बताती है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी आज साग और मक्के की रोटी बना रही है। एक काम करो, जल्दी से सारे काम छोड़ो और आज घर पर साग और मक्के की रोटी खाने आ जाओ। अपनी बेटियों से फोन पर इतना कहकर शकुंतला फोन रख देती है और फिर रसोई में अपनी बहू संजना के पास आती है। बहू सुनो, मेरी चारों बेटियां भी आ रही हैं। उनके लिए भी थोड़ा साग और मक्के की रोटी बना लेना। ठीक है माँ जी, मैं उनके लिए भी साग और मक्के की रोटी बनाकर तैयार कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। संजना अपने ससुराल में पहली बार साग मक्के की रोटी बना रही थी। वो साग और मक्के की रोटी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी चारों नंद भी घर पर आ जाती है, जो साग और मक्के की रोटी खाने के लिए बेसब्र हो रही थी। क्या बात है, आज तो पूरे घर में साग और मक्के की रोटी की खुशबू फैल गई है। आज तो खाना खाने में मजा ही आ जाएगा। भाभी वैसे एक बात तो बताओ, जब हम इस घर के अंदर थी तब तो आपने कभी भी साग और मक्के की रोटी बनाई ही नहीं। आज अचानक से ये सूरज कहाँ से निकल आया? अरे नरन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी मौका ही नहीं मिला था इसलिए नहीं बनाया। लेकिन अब मौका भी है और दस्तूर भी है और ठंड भी है। तुम चिंता मत करो, बस आराम से बैठो, मैं गर्मा गर्म साग मक्के की रोटी बना कर लाती हूँ। संजना ऐसा कहकर रसोई से गर्मा गर्म साग कटोरियों में करके खाने की टेबल पर लगा देती है और इसी के साथ वो मक्के की गर्मा गर्म रोटियां मक्खन लगाकर अपनी चारों नंद को देती है। खाइए खाइए खाइए, अपनी भाभी के हाथों की बनी मक्के की रोटी और सरसों का साग खाइए। संजना कितना कहने पर सभी नंद मुस्कुरा रही होती है और सभी बहुत प्यार से सरसों का साग और मक्के की रोटी खाती है। सभी को साग बहुत स्वादिष्ट लगता है, वो भी मक्के की रोटी के साथ। भाभी आपने तो कमाल ही कर दिया, इतना स्वादिष्ट साग बनाया है कि बस क्या बोलूं, मेरा तो मन कर रहा है बस खाती जाऊं खाती जाऊं। सच कहूं तो अब मैं ठंड में यहीं पर रहकर जाने वाली हूँ। आराम से रोजाना आपके हाथों का गर्मा गर्म साग और मक्की की रोटी खाऊंगी तो मजा ही आ जाएगा। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, आपका जब तक दिल करे तब तक रुको यहाँ। ये आप कहीं तो कह रहे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं रोजाना आपको साग और मक्के की रोटी बनाकर खिला सकती हूँ। अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है और चारों नंद अपनी भाभी के घर पर ही रुक जाती है। लेकिन चार नंद में से कोई भी ठंड में घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। चारों ही पलंग पर बैठी हुई बस खाती रहती है। इसी के चलते संजना रोज ठंड में कांपते हुए साग और मक्के की रोटी बनाती रहती है। अरे मैंने तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा भला मैंने भी साग और मक्के की रोटी बनाकर खिलाए। अब तो कोई मेरी मदद भी नहीं करवाता, मुझे अकेले ही रसोई में खड़े होकर ठंड में साग और मक्के की रोटी बनानी पड़ती है। संजना बहुत दुखी हो चुकी थी। शर्म के मारे वो अपनी चारों नंद से कुछ कह भी नहीं पा रही थी और इसी चीज का चारों नंद फायदा उठा रही थी। हमारी तो इस बार ठंड में मजे ही आ गए। मायके में आकर भाभी के हाथों का रोजाना गर्मा गर्म साग और मक्के की रोटी खाने को मिल रही है। अरे हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, तभी तो हमें ऐसी भाभी मिली है। अब ठंड और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से चारों नंद देर रात तक जगी रहती है। एक दिन देर रात को चारों नंद को भूख लगती है। अरे मुझे तो आज बहुत जोरों से भूख लगी है। आधी रात हो रही है लेकिन खाने को घर में कुछ है भी नहीं। एक काम करते हैं, भाभी से साग और मक्के की रोटी बनवा लेते हैं। इस तरह चारों नंद अपनी भाभी के पास जाती है। भाभी उठो ना, भाभी हमें भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। भाभी हमारे लिए साग और मक्के की रोटी बना दो प्लीज, हमें भूख लगी है। संजना नींद में उठती है और उसे बहुत ठंड लग रही होती है। अरे इतनी रात में आप लोगों को भूख लग रही है? हाँ भाभी प्लीज हमारे लिए साग और मक्के की रोटी बना दो। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम कहती हो तो बना देती हूँ। संजना ऐसा कहकर रसोई में आ जाती है, लेकिन उसे बहुत ठंड लगती है। कितनी ठंड हो रही है और मेरी ननद को अब साग और मक्के की रोटी खानी है। खुद तो सारे दिन आराम करती है और कोई काम नहीं करती, ऊपर से मुझे रात को भी नहीं छोड़ती। मैं तो अपनी ननद से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन ये बात मैं उन्हें कह भी नहीं सकती। संजना खुद से ऐसा कह रही होती है और साथ ही साथ मक्के की रोटी बनाकर आधी रात में अपनी चारों नंद को खिलाती है। चारों नंद आधी रात में साग और मक्के की रोटी खाकर आराम से सोने चली जाती है। अब ये उनका रोजाना का हो गया है।
अब वो रोजाना आधी रात में अपनी भाभी को जगाने उनके कमरे में आती हैं और उनसे साग और मक्की की रोटी बनवाती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे संजना की तबीयत भी खराब होने लगती है। एक हफ्ता हो गया है और रोजाना मुझे आधी रात में साग और मक्के की रोटी बनानी पड़ रही है। कैसी किस्मत है मेरी। इस वक्त रसोई में आधी रात को शकुंतला आ जाती है और संजना की बातें सुन लेती है। अरे बहू, ये क्या बोल रही हो? इतने दिनों से तुम रोजाना आधी रात को उठकर मेरी बेटियों के लिए साग और मक्के की रोटी बना रही हो। लग रहा है तुम्हें देखकर जैसे तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। हाँ माँ जी, लेकिन ननद जी को तो ये दिखता ही नहीं। कोई बात नहीं, अब जरूर दिखेगा। शकुंतला ऐसा कहकर अपनी बहू के कान में कुछ फुसफुसाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, संजना अपना बैग तैयार करके अपने मायके जाने के लिए रेडी हो जाती है। आप कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरी माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनकी थोड़ी सेवा कर दूंगी। और थोड़ी तबीयत मेरी भी खराब है, तो मैं अपना इलाज वहीं से करवा लूंगी। अगर भाभी चली जाएगी तो रोजाना हमें आधी रात को साग और मक्के की रोटी बनाकर कौन देगा? इतने में शकुंतला कहती है, हाँ बहू, तुम चली जाओ, तुम्हारा जाना जरूरी है। चारों बेटियां हैं तो यहाँ मेरी ये रोजाना साग और मक्के की रोटी बना देंगी और मेरा ख्याल भी रखेंगी और घर भी संभाल लेंगी। शकुंतला के इतना कहने पर संजना चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही चारों बहनें एक दूसरे की तरफ देख रही होती है। अगर यहाँ पर रुकी तो रोजाना मुझे काम करना पड़ेगा ठंड में। अरे रोजाना साग और मक्के की रोटी कौन बनाएगा? मैं तो थक जाऊंगी। मुझे तो होगा ही नहीं इतना सारा काम, और इनमें से कोई करेगा भी नहीं, तो क्या फायदा यहाँ रुकने का? यहाँ भी कल भी इतनी मेहनत करूंगी, इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल ही न चली जाऊँ। भाभी तो है भी नहीं यहाँ पर। क्या सोच रही हो तुम चारों? कुछ नहीं माँ, मैं तो यही सोच रही हूँ कि अपने ससुराल चली जाती हूँ। काफी दिन हो गए हैं यहाँ अपने मायके में पड़ी पड़ी। और बहनों, तुम क्या करोगी? यहाँ रुककर तुम ही चली जाओ। नंदिनी की बातों में तीनों बहनें भी हाँ मिला देती हैं। अब चारों बहनें अपना सामान पैक करके अपने ससुराल चली जाती हैं। उनकी जाते ही शकुंतला अपनी बहू संजना को फोन करती है। बहू, मेरी चारों बेटियां चली गई हैं, अब तुम आ जाओ घर पर। इस तरह शकुंतला ने अपनी चारों बेटियों को उनके ससुराल वापस भेज दिया और अपनी बहू को घर वापस बुला लिया। ये सब शकुंतला का ही प्लान था। माँ जी, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। चारों ननद का चेहरा देखने लायक था। आपके प्लान ने तो उन्हें उनके ससुराल वापस भेज दिया। हाँ बहू, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। तुम भी तो किसी घर की बेटी ही हो, और मेरे लिए तो बहू और बेटियां सब बराबर हैं। इसलिए मैंने उन्हें उनके ससुराल भेज दिया। अब तुम्हें आधी रात को साग मक्के की रोटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह संजना रोजाना अपनी सास और अपने लिए साग और मक्के की रोटी बनाकर खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। अरे भैया, ताजी सब्जी दिखाओ ना। क्या बासी सब्जी